तो हाय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो आप अगर सीएससी लेना चाहते हैं तो टीसी का एग्ज़ाम होगा। टीईसी का एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, ये आपके पूरे सब क्वेश्चंस हम इसमें बताएंगे। तो इस वीडियो में चलिए हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के हम वीडियो हरदम अपने चैनल में अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप सीएससी लेना चाहते हैं, बीएलई बनना चाहते हैं, तो टीसी का एग्ज़ाम होगा आपको। उसमें 1482 रुपये के आसपास फ़ीस भी लगती है। तो ये एग्ज़ाम पास होने के बाद आपको टीसी के एग्ज़ाम होने के बाद एक और ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से एक और इंटरव्यू होगा, पेपर होगा 50 नंबर का। उसमें भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपको आईडी पासवर्ड जनरेट होता है, जब आप अपना काम चालू कर सकते हैं। चलिए आज हम इनके क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक नए विचार के साथ एक नया उद्यम शुरू करना उद्यमिता कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ये नंबर 1 सही है। उसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन है कि उद्यमिता धन पैदा करने का एक अवसर है। तो इसका उत्तर होगा सही है। इसका उत्तर होगा सही है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, इसमें से कौन उद्यमिता का एक उदाहरण है। तो उद्यमिता का उदाहरण है एक, तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 सही होगा। इसमें एक पुराने विचार मौजूद व्यापार मॉड्यूल और कम जोखिम के आधार पर व्यवसाय शुरू करना। इसका आंसर 1 होगा, ये वाला सही होगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये उसी का है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए ताकि अच्छे समझ में आ जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से कौन सा उद्यमिता का एक उदाहरण है। तो इसमें से उद्यमिता का उदाहरण, एक शहर में नए प्रकार के रेस्तरां शुरू करना। ये वाला क्वेश्चन सही होगा इसका। फिर उसके बाद जो है तो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक उद्यमी वह होता है जो इन गतिविधियों के FEW में शामिल होता है: प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम ग्रहण करना आदि। तो इसका आंसर होगा पहला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियां करता है: प्रबंधन, आयोजन और सभी निर्णय स्वयं करता है। तो इसका आंसर सही होगा, ए नंबर सही है। फिर आंसर क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक उद्यमी वह होता है जो कम जोखिम लेता है, प्रयोग से बचता है। तो इसका आंसर होगा ए सही है। और एक सफल उद्यमी बहुत तेज़ी से अमीर बन सकता है। तो इसका आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोग हमेशा सफल होते हैं। तो इसका आंसर नंबर 2 जो गलत है ये होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि 92% स्टार्टअप शुरू होने से पहले 3 वर्षों के भीतर सफल होते हैं। तो इसका आंसर गलत होगा, 2 नंबर। फिर हमारा दूसरा जो है को खंड का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, क्या उद्यमिता में शामिल होता है। तो इसका सही आंसर होगा आल, ऊपर के सभी। तो इसमें जिम्मेदारियों का प्रबंधन, कार्यों का आयोजन, नए उद्यम में जोखिम का मूल्यांकन, ये सभी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, उद्यमिता में आपके उद्यम आदि से संबंधित जोखिमों को प्रबंधित करने और संभालने का आयोजन करना शामिल होता है। और एक उद्यमी वह होता है जो इन सभी में शामिल होता है। तो इसका आंसर नंबर सही होगा, 1 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यवसाय का निर्माण करने में समय लगता है जितना व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करने में। तो इसका सही आंसर होगा लंबे समय तक। बाकी आप लोग भी ये क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिएगा। हम यही क्वेश्चन पढ़ पढ़ के क्वालिफाई किए हैं। 2 बार मैंने रिपीट किया था, तो पास भी हो गए थे और अच्छा खासा अब सीएससी चलने भी लगा है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि उद्यमियों को बड़े होने का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बीच
इसके लिए धैर्य की भी आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा गलत है ये। 2 नंबर। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन है, सफल होने के लिए उद्यमियों को धीरज का होना आवश्यक होता है। इसमें धीरज होगा खाली स्थान पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, उद्यमियों का विशिष्ट उपकरण है। इसका उपकरण होगा 3rd नंबर नवोन्मेष। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, उद्यमियों को भौतिक समुदायों में सदस्यता की आवश्यकता होती है जहां विचार हो सकते हैं साझा और आकार। इसका सही आंसर होगा ए नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, संगठनों के भीतर उद्यमी नेताओं को प्रेरित करने और बनाने के लिए कैसा है, के लिए कैसे। तो इसका आंसर नंबर होगा आपका जो है तो एक ये फर्स्ट वाला ही होगा। तो इसमें जैसे ये जो रेड वाला है, इसका आंसर होगा मुख्य धारा रणनीतिक गतिविधियों के रूप में उद्यमिता गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए संगठनों के अंदर उद्यमशीलता पारिस्थितिक तंत्र का है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन लोग उद्यमी हैं। इसका आंसर सही है, 1 नंबर सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि जानबूझकर चलने के रूप में तैयार किया गया उद्यम, इसका आंसर नंबर होगा आपका, दोनों सही हैं। मानसिकता जो तैयार की जाती है और कई चुनौतियों की अपेक्षा करता है। तो इसका दोनों होगा, ये बूथ एंड करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 खंड का पहला आ गया है, एक विचार को अनुभूति की सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर होगा सही। फिर क्या हर विचार एक संभावित अवसर है, इसका आंसर होगा सही। फिर कैसे पहचाने कि एक विचार एक अवसर है या नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका जो, तो इसका आंसर होगा बूथ आर करेक्ट, ये दोनों सही हैं। एक विचार को मूल्यवान बनाने की आवश्यकता है, एक विचार को एक ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर ये होगा। उसके बाद हमें एक विचार को मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, क्यों। तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा आपका जो है तो इसका आंसर होगा ऊपर के सभी। ये जो सभी दिए गए हैं इनको पढ़ लीजिएगा, ये ऊपर के सभी होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, सफल उद्यमिता के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। तो ये सही है, हाँ होती है। तो आंसर नंबर 1 होगा। फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रीशियन ने देखा कि उसके क्षेत्र में किराने की दुकान सफलता पूर्वक चल रही है और एक भी खोलना चाहता है। उससे एक को खोला लेकिन कोई लाभ नहीं कर पाया, क्यों कर। तो इसका आंसर होगा किराने की दुकान चलाने के बारे में इलेक्ट्रीशियन को कोई तकनीकी ज्ञान नहीं था। दूसरा है, इलेक्ट्रीशियन ने महसूस नहीं किया कि वे पहले से ही अपने क्षेत्र में 3 सफल किराने की दुकान थे और उसके। तो इसका आंसर होगा दोनों सही है, ऊपर के दोनों सही हैं। फिर एक क्वेश्चन नंबर 7 है, कैश फ्लो केवल उस नकदी के बीच का अंतर है जो प्रवाह में बहती है और नकदी को बाहर बहाती है। तो इसका आंसर नंबर होगा सही। एक विचार एक अवसर है या नहीं, मूल्यांकन करते समय अपफ्रंट कैपिटल और R&D भर्ती लागत अधिक होती है। तो इसका गलत होगा, 2 नंबर का होगा गलत। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, खंड नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 9, एक मूल्यांकन एक अवसर है या नहीं, इसका मूल्यांकन करते समय बाजार बड़ा और बढ़ाना चाहिए। तो आंसर सही है, एक इसका यह होगा ए, सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, एक संभावित परिचित व्यक्ति को उद्यम व्यवसाय उच्च रणनीति
रणनीतिक मूल्य का होना आवश्यक है, तो इसका आंसर नंबर सही होगा 1। फिर खंड नंबर 4 का है। खंड नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि संसाधनों का मौद्रिक मूल्य है, जैसे सामग्री, श्रम और ओवरहेड्स, जिसका उपयोग किसी सेवा के उत्पाद या वितरण के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा लागत। 4 नंबर का लागत सही आंसर होगा लागत इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष लागत विभिन्न लागत वस्तुओं के साथ उसके जुड़ाव पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा सही। 1 नंबर आंसर होगा इसका सही। फिर वे लागतें जो उत्पादन के स्तर को बदलाव की परवाह किए बिना अल्पावधि में भिन्न नहीं होती है, उसे प्रत्यक्ष लागत कहा जाता है। इसमें प्रत्यक्ष लागत यहाँ पे भरा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट, बिग बाज़ार जैसे रिटेल कंपनी के पास नीचे से ऊपर तक में डिग्री स्थानांतरण है। तो इसमें होगा नीचे से ऊपर। तो ये कोष्टक बना है, नीचे से ऊपर देख सकते हैं। यही पढ़ के हमने भी पास किया है। तो मित्रों पूरा देखिएगा, पूरा अच्छे से सुनिएगा, 2 बार 3 बार जितना हो सके। तो बेची गई वस्तुओं को COGS की लागत के प्रमुख निर्धारक है, जो PL कथन पर दिखाई देता है। तो इसका होगा सामान का मूल्य। इसका सही आंसर होगा सामान का मूल्य, नंबर 4। फिर है, आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत। तो इसका सही आंसर होगा आपका सामान का मूल्य, नंबर 2 क्वेश्चन होगा सामान का मूल्य। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, लागत में शामिल व्यक्तियों को वेतन, बोनस, बीमा, पेंशन, लाभ, अर्जित अवकाश शामिल है। तो इसका आंसर होगा अतिरिक्त। इसका आंसर होगा अतिरिक्त, फर्स्ट नंबर 1 का। फिर कास्ट एलोकेशन इन ए मेथड फर्स्ट विच ए बिजनेस allocate और डिस्ट्रीब्यूट इन इनकरेक्ट कॉस्ट एक्रोस वायरस कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इसका ए नंबर होगा सही। उत्पादन स्तर के साथ बदलती लागत को परिवर्तनीय लागत कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष सामग्री लागत कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, लागत वे हैं जो पूरी तरह से भस्म हो गई है, या वे लाभ जिनसे व्यवसाय प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर होगा अनपेक्षित लागत। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा 2 नंबर, अनपेक्षित लागत। फिर खंड नंबर 5 आ गया है। तो खंड नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, इसमें 10 खंड में आपके पेपर आएंगे। तो एक सफल उद्यमी की विशेषता या लक्षण क्या है? सबसे अच्छा विकल्प चुनें। तो इसका जो सही आंसर होगा ऊपर के सभी, जोखिम लेने वाला, लक्ष्य उन्मुखी, अनिश्चितता पर कायम रहे, ये इसका आंसर होगा नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 का है, एक सफल उद्यमी की विशेषता क्या नहीं है? तो इसका जो है सही आंसर होगा कि स्थिति कठिन होने पर आधे रास्ते छोड़ देना। तो आधे रास्ते नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसका आंसर नंबर होगा आपका जो है तो तीसरा सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, उद्यमी हमेशा चीज़ों को करने के नए तरीके की तलाश में रहते हैं और वे उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं, यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जाती है? तो यहाँ रचनात्मकता की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 सही होगा, रचनात्मकता। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि उद्यमी अपने उत्पाद या सेवा को प्रभावी रूप से ग्राहकों को बेचते हैं, यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है? तो यहाँ पे आपके संचार कौशल की चर्चा की जा रही है। तो इसका आंसर नंबर होगा 3 नंबर सही।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है उद्यमी अनिश्चितता और संभावित विफलता को उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकता है जो करने की आवश्यकता है। यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है? तो यहाँ पे जोखिम लेने वाले की चर्चा की जाएगी। इसका क्वेश्चन नंबर 4 सही होगा, जोखिम लेने वाला। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है कि ज्ञान का मूल्यांकन आत्मसात और शोषण करने की क्षमता है। तो इसका सही आंसर होगा आत्मसात करने की क्षमता। सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन सही होगा। फिर उसके बाद है निरपेक्ष क्षमता पूर्व से संबंधित ज्ञान को समझने में सक्षम है के मूल्य को पहचानता है और नई जानकारी का उपयोग करता है। तो इसका आंसर होगा 1 सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है एक सफल उद्यमी बनने के लिए पूर्व ज्ञान और भरोसेमंद विशेषता का होना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा जो है तो आपका ए और बी दोनों। तो इसका विचार में निवेश करने या न करने जैसे निर्णय लेने की मदद करता है। पूर्व ज्ञान बहुत मदद नहीं करता है, एक सफल उद्यमी बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये दोनों सही होंगे इसके। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक सफल दर्जी कुछ नए करने की कोशिश करना चाहता है, इसलिए उन्होंने अपने क्षेत्र में एक स्ट्रीट फूड रेस्ता खोला, लेकिन उसका रास्ता ठीक से नहीं चला और आखिरकार उन्हें इसे बंद करना पड़ा। क्यों कर? कृपया इससे अच्छा विकल्प चुनें। तो इसका सही आंसर होगा जो आपका, तो इसका सही आंसर होगा उसे रेस्टोरेंट चलाने का पूर्व ज्ञान नहीं था। भाई वो दर्जी था तो पूर्व ज्ञान उसको नहीं था, इसलिए इसके आंसर होगा थर्ड नंबर का। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 10 आ गया है कि एक जानकार रसोइया ने चेन्नई में एक दक्षिण भारतीय रेस्तरां खोला, लेकिन व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चल रहा था और बाद में उसे बंद करना पड़ा। क्या गलत हुआ? तो इसका सही आंसर जो होगा सटीक, तो इसमें से दोनों होगा। उसे तकनीकी ज्ञान नहीं था उसके बारे में, वे बहुत अधिक प्रतियोगी थे और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह मेनू में रचनात्मक नहीं थे। इसका आंसर होगा थर्ड नंबर, दोनों सही है। फिर आपका खंड जो 6 आ गया है, तो मित्रों इसमें अभी हमने आपको 50 क्वेश्चंस बता दिए हैं। उसके बाद हम आप कमेंट करेंगे तो हम बताएंगे अगले क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे। तो वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। खंड नंबर 6 पे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपको और क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा देंगे, PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों को शेयर करिएगा। तो मित्रों धन्यवाद, नमस्कार।